एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने देखा है ना, जो आपका भजन संसार में करते हैं वो अधिकतर दुखी रहते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। और जो भगवान को नहीं मानते, ज्यादा मंदिर भी नहीं जाते, ना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, वो बढ़िया मस्त रहते हैं, सब कुछ उनके पास है। एक पड़ोसन शिकायत करती है भगवान से, देखो मैं तो नित्य मंदिर में जाती हूँ, धूप अगरबत्ती भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना घर में दुख है, दर्द है। और पड़ोसन ना तो कभी मंदिर जाती है, ना धूप अगरबत्ती करती है, और इसके बाद भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो इसी बात को लेकर देवर्षि नारद जो है भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान से कहा, महाराज आपके भक्त दुखी क्यों होते हैं? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान ने कहा, देख नारद मैं तुम्हें बताता हूं क्या किया। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस बालक और नारद जी को भी जो है ना ब्राह्मण का रूप धारण करवाया और निकल जाते हैं एक नगर की। कहते वहां पर एक सेठ है जिसका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा मकान है, वैभव है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। और जैसे दोनों ब्राह्मण वहां पर पहुंचे, भगवान नारायण और नारद, सेठ जी से आवाज लगाई, महाराज देखो हम ब्राह्मण लोग हैं, खाने के लिए कुछ दे दो। जैसी सेठ बाहर आया ना, उसने कहा, अरे देखो दो सही सलामत हाथ भगवान ने दिए हैं, क्या खुद कमा कर खा नहीं सकते? यहां पर आ जाते हो नित्य मांगने के लिए। और इतने भले बुरे शब्द जो है ना उन दोनों से कहे। भगवान चलने को तैयारी, लेकिन भगवान ने जाते जाते जो है ना आशीर्वाद दिया, जा सेठ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे यहां पर जो है ना इतना धन हो, इतना वैभव हो। और ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान नारद जी को लेकर के आगे निकल जाते हैं। और कहते हैं उस नगर में जो है ना एक कोई दुखिया रहती थी, एक नारी रहती थी, घर में कोई नहीं था, एक गाय है उसी का पालन पोषण करती है। और जैसे ही देवर्षि नारद और भगवान नारायण जिन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया उसकी कुटिया में गए, आग्रह किया, देखो देवी बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर घर में कुछ खाने के लिए। उसने कहा, महाराज मेरे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं गाय के दूध का दोहन करके लेकर के आई हूं, आप इसी दूध का जो है पान कीजिए। और कहते जितना भी दूध लेकर के आई थे ना गाय का, वो क्या किया, भगवान को पिला दिया, जो ब्राह्मण रूप में आए नारायण और नारद जी। और भगवान ने उस दूध को पिया, अपने भूख को दूर किया। और जब वहां से विदा होने लगे ना, तो भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारी ये गाय भी जो है ना मर जाए। क्या वरदान दिया? तुम्हारी गाय मर जाए। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु जब सेठ के वहां पर गए ना, उसने जो है ना बाहर निकाल दिया, वहां पर आपने वरदान दिया कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, बहुत वैभव तुम्हें मिल जाए, बहुत संपत्ति मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। और जिसने जो है ना घर में आकर दूध पिलाया, उसको आपने वरदान दिया कि तुम्हारी ये गाय भी मर जाए। तो भगवान ने कहा, जानते हो मैंने क्यों वरदान दिया है? क्योंकि जो वो विधवा है ना, उसकी आसक्ति उस गाय में है, घर में कोई और नहीं है। जब उसका अंत समय नजदीक आएगा ना, तो उसे पता है किसकी याद आएगी, अपनी गाय की याद आएगी। अरे इस गाय की रक्षा कौन करेगा? और फिर क्या होगा, जब गाय का अंत समय में वो भजन करेगी ना, उसका सुमरण करेगी, तो अगले जन्म में उस योनि में जाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता, जिसने मेरी सेवा की है वो मुक्त होना चाहिए, इसलिए मैंने उस गाय को ही समाप्त कर दिया। अब अंत समय में जो है ना किसका ध्यान करेगी? मेरा ही ध्यान करेगी। और मेरा ध्यान करके वो इस जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस सेठ को इसलिए वरदान दिया, इतना इस संपत्ति में फंसा रहेगा ना, अगर चाहकर भी जो है ना मेरा नाम नहीं ले पाएगा। और जब नाम नहीं ले पाएगा, उसी में संपत्ति में फंसा फंसा ना, उसी का ध्यान करते जब सिर छूटेगा ना, तो अगली बार जन्म लेकर उसी संपत्ति के ऊपर नाग बन करके बैठ जाएगा। तो ज्ञान करना, अगर भगवान ने हमें दुख दिया है ना, जीवन में अभाव दिया, तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात आपसे कहूं, मंदिर में जाओ, भगवान से मांगो मत, भगवान सब जानते हमें किस वस्तु का भाव। मंदिर जाओ तो केवल भगवान से प्रेम करने के लिए,
और यही भागवत सिखाता है, परम धर्म यही है, भगवान से हमारा प्रेम कैसे बढ़े।